हमारे जैसे ही लोग हैं ना सारे, वो कह रहे हैं जी वो देखे जी ये लड़कियां जो है वो कितने कोच खा गई। पहले तो एक चीज डिसाइड कर लें कि अगर आपको इतना ही फिक्र है कि ये कोच खा गई हैं तो आप टीम बंद कर दें, या टीम बंद कर दें या कोई नई टीम बना लें। पॉइंट करता ਤੁਹਾਨੂੰ ना खा जान वो पापी पेट जड़ा ना ਇਹਨੂੰ सिर्फ कब्र दी मिट्टी भर सकती है। चलो जी आज बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये वुमेन का आज आखिरी मैच है, चले एक जीत का मजा चख लें। आते हुए ये तो कहते हमारा इख्तिताम बहुत अच्छा हो गया। ये तो बात पढ़ी लिखी है ना कि किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, है ना प्लेयरों को भी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो सिलेक्ट किसने किया? प्लेयर अच्छी नहीं है, 15 बना के कौन लग गया? यही लोग थे ना, वही थे ना जो पावरफुल लोग हैं, जो मेंटोर हैं, जो कोचेज हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या 15 खिडानियां ने? क्या राफिया हैदर ने कहा था यार ये 15 खिडा लो? उनको तो नहीं, उन्होंने तो आपके ऊपर छोड़ा था। आप ना लेके जाते आलिया रियाज को, आप ना लेके जाते इरम जावेद को। किसने कहा था छोड़ दो जिदरा अमीन को? किन्हें गया सी छड़ के जाओ, लेके जाते ना, पता लगता भाई आपको। और वैसे भी आपको भी तजर्बा नहीं, अभी 5-4 साल अभी लगाए जरा यूनिवर्सिटीज में जाके, फिर आपको शायद थोड़ा सा काम करना आ जाए। तो अब हम चलेंगे जी वुमेन्स क्रिकेट टीम की जानी 2026 का वर्ल्ड कप खेल रही है, और वहां पर भी माशाल्लाह से अभी तक मुसलसल शिकस्तों का ही सामना है। और आज एक मैच हमारा नीदरलैंड के साथ है, उस पर क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद है कि शायद हम आखिरी मैच जो है वो किसी ना किसी तरीके से जीत कर ये कह सके कि यार हाँ विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है पर अगले वर्ल्ड कप के लिए, अगले टूर्नामेंट के लिए। लेकिन हमें बात करनी है जी अली यूनुस साहब, जो कि आलिया रियाज साहबा के शौहर हैं। उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बेजा और गलत तरीके से, और हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो उनका एक प्रोपेगेंडा हो सकता है कि वो जिस तरह से एक कैंपेन चला रहे थे। हम यही कहते हैं कि ख़वातीन का तक़द्दुस जो है वो बिल्कुल मलूज़ खातिर रखना चाहिए, और इज़्ज़त जो है वो सबकी सांझी ही होती है। जिसके ऊपर अली यूनुस साहब ने भी कहा था कि वो थोड़ा ज़्यादा बोल गए। खैर उनका अपना राइट है, वो कितना बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन शायकीन क्रिकेट सबको ही रगड़ गए वो, जो कि आई थिंक थोड़ा सा हाथ हल्का रख के उनके ऊपर तनकीद करनी चाहिए थी जो इस चीज़ में मुलव्वस हैं। लेकिन उन्होंने सब पर ही बात कर दी। लेकिन मैं भी अली यूनुस साहब को कहूँगा कि सर, बड़ी माजरत के साथ, खिलाड़ी को पता होता है कि उसका करियर ख़त्म हो गया। आप एक टूर्नामेंट किसी इन्फ्लुएंस के साथ खेल सकते हैं, 2 खेल सकते हैं, कितनी देर, आखिर आपको रिटायरमेंट तो लेनी है। ये आलिया रियाज साहिबा को खुद पता है कि वो अब क्रिकेट करियर के इख्तिताम को पहुंच चुकी हैं, और अब शायद क्रिकेट उन्हें किसी के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। आपके ऊपर भी बहुत सारी तनकीद हुई जब आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जिसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी आपके ऊपर खासी तनकीद की। जी क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, सबसे पहले तो वही जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, उसको भी मुझे लग रहा है कि वो भी हॉकी के रंग में रंग चुकी है। उनकी तरफ से भी कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा, सिर्फ उधरों भी सिर्फ ना नकामी नकामी नकामी। जितने मैच खेले हैं ना हमने T20 वर्ल्ड कप के, एक मैच में भी हम मतलब जीत का मजा नहीं चख सके। तो वो जब आप इतनी बुरी परफॉर्मेंस देंगे ना इमरान साहब, तो फिर आप पर तनकीद के नश्तर तो बरसेंगे। कैसे आप रोक सकते हैं? जब ये तो फिर भी कम हो रही है दूसरे मुल्कों में, इंडिया जैसे भारत है वहां पर तो समझ लेंगे फिर तबाही हो जाती है ना। मीडिया का तो काम, देखिए मीडिया का हमारा कोई या किसी का अखलाकियात के अंदर रहकर तनकीद होनी चाहिए, और यही एक तरीका है। हमारा काम यह है कि अगर ये टीम जीतती है, चाहे मेंस हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी भरपूर पजीराई करते हैं। जब वो हारती है तो फिर हमारा दिल भी दुखता है और दूसरे शायकीन का भी। तो वो फिर उनका इतना राइट तो बनता है ना कि वो तनकीद करें। वो ताड़े वाली गल हूँ, असीं डंडा तो नहीं फड़े है ना, हम तो सिर्फ जुबान से हम उनको बताते हैं कि ये आपकी खामियाँ हैं, इनको आप दुरुस्त करें। अगर आप कोई वो करते हैं, किसी को मेरिट के खिलाफ खिलाते हैं, तो वो भी मुल्क के साथ भी, और किसी प्लेयर का हक मारते हैं तो वो भी बड़ा जुल्म और ज्यादती है। और फिर वो फिर आपको पे भी करना पड़ता है, उसी का खमियाजा भुगतना पड़ता है ना। आलिया रियाज के साथ जहाँ तक बात है, जावेद भी, जहाँ तक आलिया रियाज साहब हैं, वो पहले परफॉर्म कर रही थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रही थी, तो वो
ठीक थी, वो जगह बनाती थी अपनी, कभी वो बॉलिंग अच्छी कर लेती थी, बैटिंग में वो परफॉर्मेंस दे देती थी। गो के ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया हुआ तो नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होती थी, क्योंकि वो एज के एक एज डिफरेंस भी होता है अब जो जाहिर है अब उनकी एज, मैं 16-17 साल से तो वो हम देख रहे हैं उनको खेल रही हैं, इतना टाइम हो गया। तो अब जब आपकी फिर आपकी शादी भी हो गई हुई है, तो उसके बाद तो फिर फिटनेस लेवल भी वो नहीं रहता, और भी मसाइल होते हैं। तो बस ये है कि अब कुछ लोगों को ये भी चाहिए कि ये वुमेन्स क्रिकेटर जो है ना, ये किसी ना किसी की बेटी है, किसी की बेगम है, और एक जो है ना तनकीद, उसको एक या तो छोड़ जाओ या बर्दाश्त करो, या बर्दाश्त करें, या तनकीद अखलाकियात से गिरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आप नहीं परफॉर्म करेंगे तो भाई सारे बोलेंगे, फिर तो कोई भी बोलेगा। अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि कोई तनकीद ना अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने पर कर रहा है भाई, तो फिर आपसे माजरत। यहाँ तो आप परफॉर्म कर रही हो ना, तो फिर आपको तनकीद हो ना, तो फिर तो आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ये जी हमें फजूल में उड़ा रहे हैं। फजूल में तो कोई नहीं ना उड़ाता, हमारा कोई जाती एजेंडा किसी का भी ना नहीं मेरा होता। मेंस टीम में किसी ना किसी कोच के साथ रहा, ना किसी प्लेयर के साथ हमारा रहता। हाँ, जहां तक बात है, अली है। यूनुस साहब को चाहिए था कि वो, क्योंकि तनकीद तो होनी थी, उनको तनकीद, ये भी तनकीद बर्दाश्त कर कर ये होना ये चाहिए कि जो कोई भी प्लेयर है ना, वो अगर बैटर है तो वो अपने बल्ले से जवाब दे, अगर वो बॉलर है तो वो फिर विकेटें लेकर जवाब दे, और ताकि नाकदीन के मुंह बंद हो जाए। हाँ, लेकिन देखें एक और सवाल उठ रहा है कि जी टीम मैनेजमेंट को जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, और प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको ऊपर रख के कहा जा रहा है जी ये तो लड़कियां कुछ फरमाइशी इंटरव्यूज, कुछ फरमाइशी लोग कर रहे हैं इस तरह से, सोशल मीडिया पर चल रही हैं चीजें। हमारे जैसे ही लोग हैं ना सारे, वो कह रहे हैं जी वो देखे जी ये लड़कियां जो है वो कितने कोच खा गई। पहले तो एक चीज डिसाइड कर लें कि अगर आपको इतना ही फिक्र है कि ये कोच खा गई हैं तो आप टीम बंद कर दें, या टीम बंद कर दें, या कोई नई टीम बना लें। पॉइंट करता है तानू ना खा जाए, ठीक है। अगर आपको ये डर लग रहा है ना आपके निजाम को ना खा जाए, तो फिर भाई, और उसको भी नहीं आना चाहिए जिसका एक्सपीरियंस ना हो इस फील्ड के अंदर। वो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है कि जी मैंने कोचिंग स्टाफ को खा गई, कोचिंग स्टाफ के लिए बड़ी मेहनत करता है, तो पहले ये बताएं कि क्या वो कोचिंग स्टाफ मेरिट पे लगता है, क्या वो डिजर्व करता है। आपके कोचिंग स्टाफ के अंदर कितनी फीमेल कोचेज हैं जो वुमेन्स के साथ काम करें? आपने कभी ये सोचा है, कभी इसके ऊपर बात करने की जरूरत और जसारत हुई है आपको? नहीं हुई। जिस दिन होगी आप कर लीजिएगा बात, आगे किसी कोच के हक में कर ले, किसी ट्रेनर के हक में कर ले। इमरान साहब जो होते हैं ना, ये जब इतने बड़े मेगा इवेंट्स आते हैं ना, तो उसमें फिर पैराशूटर्स आ जाते हैं, तो वो पैराशूटर ही ने ना, पैराशूटर वो फिर ऐसे ओहदे लेकर ना, तो उनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता। ये तो बिल्कुल इन वुमेन्स क्रिकेट के साथ कोई अलमी है, लेकिन ये इधर से क्रिकेट छोड़ी और उधर से गार्ड अब कोचिंग दे दो। वो जो टूर्स का नशा है ना, वो डॉलर्स का नशा है, वो नहीं मुकता। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ मेरी ना फेवरेट जड़ा ना मौजू ਨੂੰ छेड़ देता है। जब आप डेलियां गिनेंगे, आपको डॉलर्स की तलब होगी, फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी, और ये परफॉर्मेंस दे सकेंगे पर ना परफॉर्मेंस ले सकेंगे। ये हमारी जो जितनी भी स्पोर्ट्स है ना, वो इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और एक टके का पता नहीं है कि वुमेन्स क्रिकेट होती क्या है। शायद इसी वजह से जो खेल का, हमारे खेलों का मयार है ना, वो बिल्कुल नीचे गिर सारी बात है। किसी के इसमें तो कोई शक नहीं है कि माशी मसाइल सारी इस वक्त हैं। अच्छा, जिनको माशी मसाइल नहीं भी है ना, उनका भी लालच और पेट की आग नहीं भरती। वो पापी पेट जड़ा ना, इन्हें सिर्फ कब्र दी मिट्टी भर सकती है। चलो जी, आज बस दुआ ही कर सकते हैं कि ये वुमेन का आज आखिरी मैच है, चले एक जीत का मजा चखने। आते हुए ये तो कहते हमारा इख्तिताम बहुत अच्छा हो गया कि, और जिसमें तुसी भी है क्या है, आपने कहा कि ये हम कहेंगे जी हम हाई मोराल के साथ अगले इवेंट में जाएंगे, एशिया कप के लिए हम बड़ी अच्छी लेकिन ये तो बात पढ़ी लिखी है ना कि किसी ना किसी को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। प्लेयरों को भी जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो सिलेक्ट किसने किया? चले जी, प्लेयर अच्छी नहीं है, 15 बना के कौन लग गया? यही लोग थे ना, वही थे ना जो पावरफुल लोग हैं, जो मेंटोर हैं, जो कोचेज हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब ने क्या 15 खिडानियां ने क्या राफे हैदर ने कहा था यार ये 15 खिडा लो? उनको तो नहीं, उन्होंने तो आपके ऊपर छोड़ा था। आप ना लेके जाते आलिया रियाज को, आप ना लेके जाते इरम जावेद को। किसने कहा था छोड़ दो जिदर अमीन को? किन्हें किया सी छड़ के जाओ, लेके जाते ना।
पता लगता भाई आपको, फिर हम कहते हैं हाँ आपने पूरी ऑप्शंस अडॉप्ट किए हैं, और वैसे भी आपको भी तजर्बा नहीं है, अभी 5-4 साल अभी लगाएं जरा यूनिवर्सिटीज में जाके, फिर आपको शायद थोड़ा सा काम करना आ जाए। जब काम करना आ जाएगा फिर हम आप पे भी तनकीद नहीं करेंगे, ठीक है बिल्ला जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, अगर हमने बहुत ज्यादा बुरा आपको कह दिया तो उसके लिए माजरत। ये था वुमेन्स क्रिकेट का हाल। आज आखिरी मैच देखते हैं क्या होता है।